हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार पांडे। और आज हम एक छोटे से टॉपिक पे आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में उसके से क्वेश्चन भी आ चुके हैं। जैसे ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसका आपने नाम सुना होगा इतिहास में। तो ये ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है, कहाँ हुआ, किसके द्वारा हुआ, किस किस की मध्य हुआ, इसके क्या कारण थे, ये सब हम आज आपको बताएंगे। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसे हिंदी में लोग काल कोठरी कहते हैं, ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ये ट्रेजेडी हुई। और किसके मध्य हुई या किसके किस कारणों से हुई, इसमें जो बंगाल के नवाब उस समय थे सिराजुद्दौला, उन्होंने अंग्रेज़ों से नाराज़ होकर या कह लीजिए कि उनसे गुस्सा होकर इस कदम को उठाया और उनकी फैक्ट्री पे, जिसका नाम है फोर्ट विलियम कलकत्ता में, उस पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण किया। और वहाँ पे जो भी अंग्रेज़ लोग मिले उनको अटैक करने के बाद लोगों को बंदी बना लिया और लगभग 146 लोगों को उन्होंने बंदी बनाकर एक छोटे से कोठरी में 18 बाई 14 के 18 फीट गुड़े 14 और गुड़े 10, ये उसका जो है आप कह सकते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये थी, और उसमें उन्होंने कैद कर दिया। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या थे? जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप पीछे पुरानी बातों को अगर याद करें तो मुग़ल शासक जहांगीर के समय में सन 1608 में विलियम हॉकिंस आए ट्रेड राइट्स के लिए। उन्होंने परमिशन मांगा, तो उस समय उनको परमिशन ना देते हुए दोबारा उसी के प्रयास में दोबारा जब दूसरे इंग्लिश मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी आए, जिनका नाम था सर टॉमस रो, तो उनको ब्रिटिश उनके द्वारा कंपनी को कुछ ट्रेड राइट दे दिए गए कि भाई आप अपने जाके व्यापार करिए। और उन्होंने ट्रेड राइट के ही वो लोग स्पेशली आए थे। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ व्यापार ही नहीं किया, उन्होंने धीरे धीरे अपने पैर भी पसारने, मतलब अपने और राव साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यही सिचुएशन, अब इसी को आगे बढ़ते बढ़ते आगे जब स्थिति आई तो ये सन 1756 की बात है, 20 जून, हाँ जो इसका डेट आप नोट कर लें, 20 जून 1756 को ये ट्रेजेडी हुई। और इसी के का रिजल्ट हुआ कि जो प्लासी का युद्ध हुआ, जो कि 23 जून 1757 में हुआ। मतलब 1 साल 3 दिन बाद, ठीक 1 साल बाद ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा प्लासी का युद्ध लड़ा गया नवाब के अगेंस्ट में। अच्छा, अब इसके पीछे रीज़न आप समझ लें क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि जब ट्रेड राइट दिया गया इन लोगों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ये धीरे धीरे उन्होंने अपने अपने साम्राज्य को और बढ़ाने के चक्कर में, या ये कह सकते हैं कि अपने जो किले हैं उसको और मजबूत करने के लिए, जिससे हमारा कोई नुकसान ना हो, हमारा जो भी फोर्ट है जो भी हो मजबूत रहे, जो भी है चीज़ें कोई नुकसान ना, उन्होंने मतलब फोर्टिफिकेशन, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे, फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया, जिसकी कोई भी परमिशन गवर्नमेंट उस समय की जो वहाँ के नवाब थे उनके द्वारा कोई ली नहीं गई थी बंगाल के। तो इससे बंगाल के नवाब काफ़ी नाराज़ थे। नंबर 2, एक कारण ये भी था कि ये लोग समय से टैक्स नहीं दिया करते थे, और जो भी इन्हें अधिकार दिए गए थे उसका ये लोग मिसयूज़ कर रहे थे। तो इन सब बातों से काफ़ी नवाब नाराज़ थे। उन्होंने इसी के चलते एक दिन गुस्सा में आके डिसीजन लिया कि चलो आज उसकी फोर्ट पे हम अटैक करते हैं, अंग्रेज़ों के फोर्ट विलियम पे, जो कि कलकत्ता में इन्होंने बनाया था। और उनका मुख्य उद्देश्य था कि भाई अगर आप वहाँ व्यापार करें तो क्यों उसको फोर्टिफिकेशन करें। इन्होंने फोर्टिफिकेशन किया, उसको मजबूत बनाया अपनी सुरक्षा के लिए, अगेंस्ट अदर जो फोर्सेज जैसे डच है, फ्रेंच है, उनसे अपने को सेफ्टी के लिए उन्होंने फोर्टिफिकेशन शुरू किया, जो कि बंगाल के नवाब को पसंद नहीं था। तो बंगाल के नवाब ने जब अटैक किया सिराजुद्दौला ने उस समय में, तो ये लोग जो भी लोग मिले सबको बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद 20 जून 1756 की रात को सबको कैद कर दिया एक कमरे में, जिनकी संख्या लगभग 146 थी। और सोचिए कि जब इतना छोटे से कमरे में लोगों को कैद किया, तो वो सब सांस या दम घुटने के नाते कोई एक दूसरे के ऊपर गिर गया, कुचल गए, तो जिसके चलते उनको बहुत ही असुविधा हुई और जैसे एक प्रतिकूल मतलब अनफेवरेबल कंडीशन डेवलप हुई, और उसमें काफ़ी लोग दम घुटने के नाते मृत हो गए, मतलब मर गए।
और सवेरे केवल 23 लोग जीवित मिले। तो अंग्रेज़ों के द्वारा, या उसमें एक बहुत ही फेमस यू कैन से मतलब रचयिता थे जिनको जॉन हैवेल के नाम से उन्हें जाना जाता है, जॉन हालवेल, वो जीवित मिले। वो भी उन्होंने इसके बारे में और डिटेल भी लोगों को बताया कि ऐसे से हुआ। मतलब इस तरीके से ये इतिहास में ये घटना प्रसिद्ध हो गई, जिसे काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में एक स्मारक कलकत्ता में बना हुआ है जो कि इसकी याद दिलाता है, और इसको लॉर्ड कर्जन ने इसको और डिटेल में मतलब इसके बारे में और बढ़िया से इसका स्मारक बनवाया। अच्छा, इसी घटना से क्रुद्ध होकर अंग्रेज़ों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपरी के अधिकारियों को जब इसके बारे में जानकारी हुई, तो उन्होंने इसके लिए एक फोर्स भेजा कि जाइए आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए जिसने ऐसा किया। तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में फोर्स आई और उन्होंने ये जो प्लासी का युद्ध हुआ इसी का ही परिणाम है, जिसके नाते ये युद्ध हुआ सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में, और वो एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। तो इस तरीके से ब्लैक होल ट्रेजेडी ने रास्ता दिया अंग्रेज़ों को भारत पे कब्जा करने की शुरुआत करने, क्योंकि वो एक निर्णायक युद्ध था। ठीक है, थैंक यू दोस्त। मैं अब इससे ज़्यादा इस बारे में और तो नहीं, अब अगले वीडियो में जो भी होगा आपको मैं और डिटेल में बताऊँगा। थैंक यू।